तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम और सपा नेता शिवपाल यादव के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब तो पूरा सपई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए सपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नार्को टेस्ट कराने की मांग करते हुए लिखा कि मैं अयोध्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, पर साथ ही श्री पवन पांडे द्वारा किए गए नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन भी करता हूं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और जहाँ तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर देखिए ये जो हम तो कहेंगे जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये तो दोनों का नार्को टेस्ट के लिए कहा है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं होगा तो फिर हम लोग धरना देंगे समाजवादी पार्टी। देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, उनका भी कराएं नार्को टेस्ट। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का रूप दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। सर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, मोहित के साथ साथ सबका भाजपा वालों का नहीं, देखिए पीड़िता का इनका भी करा लेना, इसका समर्थन करता हूँ मैं। पवन पांडे ने कहा है तो नार्को टेस्ट करा लें। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। संजय निषाद मान लीजिए अगर मैंने जो कहा है कि यही कार्रवाई करें जी, यही फिर उसमें दंड दें, तो इस पर अगर इस तरीके से ये कर रहे हैं तो राजनीति जो इस घटना में भी राजनीति कर रहे हैं, और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव है बदनाम करने के लिए। केवल ये उस वहां पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है
तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या इसका फायदा आप देखते हो उपचुनाव में बीजेपी लेना के लिए सब कर रही है? लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं, तो वही नहीं है इनके मन में जो चीज है, तो उसकी वजह से इसी तरीके से तूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी सावधान रहें। इस तरीके की घटना करा करके ये कार्रवाई करेंगे, दंड भी देंगे। ये कहाँ का न्याय है? सर, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, अभी ट्वीट किया, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है अभी कि समाजवादी पार्टी हमेशा बलात्कारियों का समर्थन ही करती है। अच्छा, फितरत ही ऐसी है। समाज ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। ये तो कब्जा तो कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं तो कर रहे हैं। और जो देखिए लखनऊ में घटना हुई है तो सबके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केवल 2 ही लोगों के पे कार्रवाई हो रही है, सबके साथ होना चाहिए। मैं तो जो समाजवादी पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया है उसका समर्थन करता। उनका ये भी कहना है कि अगर यहीं कोई मुसलमान होता तो पूरी सैफी परिवार खूंटा गाड़ देता उसको बचाने के लिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह की, क्या हम ये जो मुख्यमंत्री हैं क्या एक वर्ग के हैं मुख्यमंत्री हैं? एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं क्या? ये तो पूरे जनता के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा इस तरीके का गलत बयानबाजी अगर कोई मुख्यमंत्री करे उसे तो पूरा न्याय देना चाहिए ना। ये तो एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते? सबके साथ उस घटना में तो बहुत लोग थे, तो 2 ही पर कार्रवाई क्यों? सब पर हो कार्रवाई। और हम बिल्कुल इस पक्ष के नहीं हैं। जो अपराधी है, जिन्होंने घटना अगर की है, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन किसी वर्ग को लेकर के बदनाम करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, हर वर्ग के हैं मुख्यमंत्री। गौरतलब है कि अयोध्या के पूर्व सपा विधायक पवन पांडे ने आरोपी मोहित खान के साथ पीड़िता की मां का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। उसके बाद दोनों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई, सर्विलांस की जितनी भी प्रक्रिया है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई बात करते रहेंगे तो सीडीआर में आएगा ना उस बच्ची से बात करते हुए। अगर उस बच्ची से मिले होंगे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर में, तो लोकेशन ट्रेस होगी ना, दोनों की एक साथ लोकेशन आएगी। डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करी डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोहित के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। नार्को टेस्ट होना चाहिए, मोहित का भी होना चाहिए, उस परिवार का भी होना चाहिए जो मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं। पता तो लगे कि क्या हो रहा है। राजनीति हो रही है कि परिवार के न्याय की लड़ाई हो रही है, ये तथ्य सामने आना चाहिए। और अगर मोहित के खिलाफ सारे साक्ष्य मिलते हैं, अपराधी हैं, कठोर कार्रवाई हो। लेकिन अगर दोषी नहीं है तब। शिवपाल यादव ने पवन पांडे की इसी मांग का समर्थन किया था और अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है और वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है।